रहीम। ये प्रॉब्लम 3D मीन्स 3 डायमेंशनल एनालिसिस की है। चैप्टर द स्ट्रेट लाइन। प्रॉब्लम है सो दैट द लाइन्स x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू z प्लस 2/2 एंड x माइनस 6/3। ये पहली लाइन थी। x माइनस 6/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/4। ये सेकेंड लाइन है। आर कोप्लेनर मीन्स इन दोनों लाइंस को हमें कोप्लेनर प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों लाइंस की कंपेयर करेंगे, जो लाइंस की इक्वेशन होती हैं इनसे। तो इस लाइन की कंपेयर करेंगे x माइनस अल्फ़ा अपान l इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपान y माइनस बीटा अपान m इज इक्वल टू z माइनस गामा अपान n। इस पहले वाले जो प्लेन है उसकी कंपेयर करने से अल्फ़ा की वैल्यू मिल रही है। देख रहे हैं अल्फ़ा की जगह पर 2 है और बीटा की जगह पर यहाँ पर -0 कर सकते हैं, तो बीटा की वैल्यू 0 है और गामा z में से माइनस हो रहा है। इस जो z प्लस 2 है इसे लिख सकते हैं z माइनस माइनस का 2। तो इस तरीके से कंपेयर करेंगे z माइनस गामा को जब इससे, तो गामा की वैल्यू -2 मिल रही है और l की वैल्यू यहाँ पर है। l की वैल्यू जो DRS अगर इसमें कोफिशिएंट x का 1, y का z का कोफिशिएंट 1 1 हो तो अपान में जो वैल्यू होती वो DRS L M N ही होती। तो L की वैल्यू 2 हो गई, M की वैल्यू 1 हो गई और N की वैल्यू 2 हो गई। तो अब दूसरे वाले इक्वेशन की भी कंपेयर इसी तरीके से करा दें। x माइनस अल्फ़ा डैश अपान L डैश y माइनस बीटा डैश अपान M डैश z माइनस गामा डैश अपान N डैश। तो अल्फ़ा डैश की वैल्यू अब क्लियर होगी कि 6 के बराबर है। इससे कंपेयर करा रहे हैं तो अल्फ़ा डैश की वैल्यू 6 और बीटा डैश की वैल्यू 2 के इक्वल है और गामा डैश की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है। और देखेंगे x के कोफिशिएंट पर चेक कर लिया करें कि x y z को कोफिशिएंट 1 1 हो, नहीं लिखा होता तो 1 होता है। तो अपान में जो भी लिखा हुआ है इनके DRS यानी L डैश की वैल्यू यहाँ पर 3 है और M डैश की वैल्यू 2 है और n डैश की वैल्यू देख रहे हैं कि 4 है। अब कोप्लेनर दो लाइन होंगी, यानी ये जो लाइंस हैं एक लाइन और ये दूसरी लाइन, कोप्लेनर तब होती हैं जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है, यानी एक डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर। तो ये डिटर्मिनेंट है क्या, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश, यानी जो पॉइंट्स दे रखे जिनसे ये लाइंस पास होती हैं उनका डिफरेंस ले लीजिए, बीटा माइनस बीटा डैश और गामा माइनस गामा डैश। और यहाँ पर ये आता है L M N, यानी पहले वाली लाइन के DRS और थर्ड वाली लाइन में थर्ड वाले रो में ये सेकंड वाली लाइन के DRS। और इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाती है तो ये कंडीशन है कि ये दोनों लाइनें कोप्लेनर होंगी। बस हमें इसकी वैल्यू को 0 के बराबर दिखना है। तो अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज़ जो है वो हमने फाइंड कर ली हैं, यहाँ लिख लें। अल्फ़ा की जगह पर 2 और अल्फ़ा डैश की वैल्यू 6 आई थी, बीटा की वैल्यू है 0 और बीटा डैश की वैल्यू 2 आई है और गामा की वैल्यू -2 है और गामा डैश की वैल्यू 2 के इक्वल है। अब इसके बाद L M N की वैल्यू रखेंगे, यानी इक्वेशन हम पहली जो लाइन थी उसके लाइन के DRS 2 1 और 2 और फिर दूसरी वाली थर्ड वाली रो में लिखते हैं दूसरी वाली लाइन के DRS 3 2 और 4, यानी L डैश M डैश और N डैश की वैल्यू रख दी। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है -4 फिर -2 फिर -4 -4। तो अगले पेज पर हम इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो प्रूव हो जाएगा ये कोप्लेनर है। -4 -2 -4 और बाकी तो चेंज है नहीं, वही 2 1 2 और 3 2 4। अब किसी न किसी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड करेंगे। देख रहे हैं कि अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके उसे ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो हम ये रो है फर्स्ट, तो फर्स्ट वाली रो में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R में हम R2 को जोड़ेंगे लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल चलेगी।
इसमें 2 से इंटू करेंगे 4 हो जाएगा, और जब इसमें जोड़ेंगे तो -4 + 4 0 हो जाएगा। इसमें 2 से इंटू करेंगे तो 2 हो गया, और -2 में 2 जोड़ेंगे तो 0। इसमें 2 से इंटू करेंगे 4 हो जाएगा, इसमें -4 में 4 जब जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। बाकी अनचेंज रहेंगे। और जब किसी डिटर्मिनेंट की एक रो 0 होती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो हमने ये 0 आते ही ये प्रूव हो गया। हम लोग लिख सकते हैं हैंस द गिवन लाइन्स आर को प्लेनर। तो गिवन लाइंस को प्लेनर है, हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।